अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मिड टर्म गुजर चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मिड टर्म अच्छा गुजरा होगा। अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि मिड टर्म का जो वेटेज होता है वो सिर्फ 20% होता है। बिल्कुल उतना ही वेटेज होता है जितना आपकी एक्टिविटीज़ का होता है, यानी क्विज़ और जीडीबीज़ या असाइनमेंट को मिलाकर। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। असल आपने फोकस करना है अपने फ़ाइनल टर्म पे, क्योंकि फ़ाइनल टर्म का जो वेटेज होता है वो 60% होता है। मतलब कह लें कि सारा वेटेज ही फ़ाइनल टर्म का होता है। तो फ़ाइनल टर्म की तैयारी आपने इंतहाई दिल लगाकर करनी है और मेहनत करनी है फ़ाइनल टर्म में। अगर आपने 4/4 लेना है तो कोशिश करें, इंशाल्लाह आसानी से आ जाता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 4/4 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर पार्ट 301 को। हम पार्ट 301 को हाईलाइट करते आ रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 16 को हाईलाइट करेंगे कि इससे जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और जो आते रहे हैं वो मैंने अलग से कलर कोडिंग की है उनकी। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 16, मगर उससे पहले कट टू हिट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेक्चर नंबर 16 है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की सबसे पहले तो आपने डेट याद रखनी है 1949, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये पहला डॉक्यूमेंट था जो कि पाकिस्तान के कवानीन या कानून बनने की बुनियाद बना। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये लियाकत अली ख़ान ने मूव की थी, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और कब की थी? 12 मार्च 1949। ये एमसीक्यूज़ पूछा गया था तो मैंने इसका कलर कोड चेंज कर दिया। ये याद रखिएगा कि 1949 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, सीए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कब बनी? ये जो है 1947। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ये जो है तश्कील लाई गई थी। और उसके बाद यहाँ से जो एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ सच मेंबर्स वर 69 एंड इंक्रीज टू 79 आफ्टर द 1947 सम स्टेट्स ज्वाइन पाकिस्तान। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई गई। इस असम्बली का मैं बता दूं मकसद ये था कि मुस्तकबिल में जो कानून साजी की जाए, सादा सी बात, यानी कानून बनाए जाए पाकिस्तान के लिए। तो इसके पहले मेंबर की तादाद 69 थी और बाद में 79 हो गई। ठीक है। सोवेरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये पूछा गया है, बिलोंग्स टू डैश ऑलमाइटी अल्लाह। और उसके बाद जो है, मुस्लिम शैल बी इनेबल टू ऑर्गेनाइज देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस टू इस्लाम एंड सुन्ना। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया है। उसके बाद है पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनमस यूनिट। तो यहाँ पे ऑटोनमस यूनिट ये याद रखिएगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को हो गई अप्रूव। अब इस पे नॉन मुस्लिम जो थे उनको ऑब्जेक्शंस क्या थे? उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है ना पॉलिटिकल और रिलीजन इनको मिक्स किया गया, क्योंकि इसकी जो बुनियाद थी वो इस्लाम थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, ये याद रखिएगा। तो इस वजह से जो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, उनका ये ऑब्जेक्शन था कि सियासत को और मज़हब को मिक्स कर दिया गया इसमें। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्शन था वो थी सोवेरेनिटी ऑफ अल्लाह पे और माइनॉरिटी राइट्स, ये उनका दूसरा ऑब्जेक्शन था। ये जो डार्क कलर कोडिंग है ना, ये पूछे गए हैं, और ये जो थोड़े से पिंक है, लाइट है, ये बन सकते हैं। तो ये कलर कोडिंग आप याद रखिएगा। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ अ बेसिक एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वही बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये बुनियादी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीडर्स वर मॉडरेट मुस्लिम, नॉट इन द फेवर ऑफ ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। अच्छा, तो ये एमसीक्यूज़ में भी याद रखिएगा कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के हामी नहीं थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर। ये था जनाब लेक्चर नंबर 16 और इससे मुतल्लिका एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं और जो पूछे गए हैं इस लेक्चर से। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।